दोस्तों, किसानों की ज़िंदगी झपाड़ हो चुकी है। ये बेमौसम बारिश आप देख रहे हो पूरे मध्य प्रदेश और राजस्थान के इलाके में किसानों के लिए आफत बनकर, कहर बनकर टूटी है। और हम जो माल पैदा कर रहे थे बरसात के खरीफ के मौसम में, उसमें भी आधा ख़राब हो गया और आधा बचा, उसका भी माल का भाव नहीं है। मूंगफली की देखें तो 4,000 से नीचे बिक रही है, मक्का की देखें तो 1800 से नीचे बिक रही है, सोयाबीन की देखें तो 4,000 से नीचे बिक रहा है। टोटल किसानों की ज़िंदगी अब झपाड़ हो चुकी है और किसान इस खेती को छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं अब। और किसानों की कहीं भी गुहार लगाए तो कोई सुनने वाला नहीं है। किसान सब जगह जा जाकर किसानों ने देख लिया, सरकार प्रशासन सबके सामने, लेकिन किसानों की कोई कहीं पे भी सुनवाई नहीं हो रही, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे राजस्थान हो। दोस्तों, ये 2 दिन से जो लगभग 50 घंटे से लगातार अभी बारिश हुई मीडियम, ये किसानों को रुला के रख दिया इसने। जैसे तैसे करके खरीफ की बच्ची कुची फसल और पशुओं के लिए चारे को तो किसानों ने इकट्ठा किया और उसके बाद जैसे ही बोवनी शुरू की, कुछ किसानों ने बोवनी की, कुछ ने नहीं की। और ये बारिश बरसी जो किसानों की सब उम्मीदों पर पानी फेर दिया और इस रबी फसल में भी किसानों को रुला के रख दिया। अब किसान, सरकार जैसे मूंगफली खरीदती है समर्थन मूल्य में, मक्का और सोयाबीन का समर्थन मूल्य तय कर रखा है, लेकिन उसमें ख़रीदारी नहीं करती है। मूंगफली की ख़रीदारी करती है तो इसके अंदर पहले आओ पहले पाओ वाली स्कीम लगा रखी है। रकबा टोटल किसानों का जोड़ते हैं, गिरदावरी टोटल किसानों की जोड़ते हैं और क्षेत्रफल उत्पादन सब किसानों का जोड़ते हैं। लेकिन जब तोलने की बारी आती है, टोकन कटाने की बारी आती है, तो पहले आओ पहले पाओ, जो पहले टोकन कटाएगा उसी की मूंगफली तुलेगी। तो ये इस सिस्टम से कई सारे किसानों की, कई सारे क्या मैं तो कहूँगा सारे किसानों की उम्मीदों पर पानी फिर रहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो ये सुविधा है समर्थन मूल्य की, इसका लाभ एक भी किसान को नहीं मिल रहा है। ये अभी बेगू में देखिए, हम तो 700 किसानों को पंजीकरण हुआ है, इसमें टोकन कटा है, जबकि किसान यहाँ कहीं काफ़ी सारे किसान है, 700 तो गाँव लगते हैं यहाँ। और एमपी की देखिए तो भावांतर योजना चला दी। जब माल ही पैदा नहीं हुआ तो भावांतर किस काम का? जब माल हो तब भावांतर का फ़ायदा मिलता है, जब माल ही नहीं है तो हमें भावांतर का क्या फ़ायदा? आधी तो वैसे ही ख़राब हो गई। किसान चाह रहे हैं कि जो ख़राब हुई उसका थोड़ा बहुत मुआवजा मिल जाए, जो बचा माल उसका थोड़ा बहुत भाव मिल जाए। तो दोनों ही तरह से किसान हताश हो चुके हैं। और ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो चल रही है, इसके आगे सब फेल हो चुका है, क्योंकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसान बीमा करवाते हैं, लेकिन बीमा किसानों को आज दिन तक सीधा मिल ही नहीं रहा है। 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये बीमे के मिलते हैं। आज मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ। मैं खुद अपने खेत पर खड़ा हूँ और अपने कुएं पर हूँ मैं, और यहाँ की स्थिति दिखाता हूँ मैं आपको कुछ तस्वीरें, जो आप देखना ये और आप अनुमान लगाना कि यहाँ क्या कंडीशन रही होगी। ये खेत बचा है हमारे यहाँ, जिसमें अभी तक इसको साफ़ नहीं किया है। ये मक्का की कंडीशन थी हमारे, घास और मक्का। इस कंडीशन में हमारे ये पूरा सारे खेत थे जो सारे इसी कंडीशन में थे। ये आपको फसल इसमें बहुत कम नज़र आ रही होगी, क्योंकि लेट खाली हुए खेत, धीरे धीरे इसके घास या फसल जो भी थी उसको धीरे धीरे खाली किया हमने। इस कंडीशन में ये खेत थे सारे, इनको इस कंडीशन से हमने तैयार करके जैसे तैसे इसकी हकाई करके इसको हमने फसल बोई। तो अब आप सरसों की फसल देख सकते हो, ये लेट बोई हुई थी क्योंकि खेत लेट खाली हुए थे। इस फसल में अब आप पानी देख सकते हो, ये ठीक है, ये पानी की कंडीशन है इस सरसों में। और अब ये सरसों का पानी वापस निकलेगा नहीं, ये पानी की छोटे पौधे सारे डूब रहे हैं पानी में। और लहसुन की हम बात करें तो मैं आपको प्लॉट दिखाऊंगा लहसुन का। एक प्लॉट तो ये जो पानी में पूरा भर चुका है। और हम आगे चल के देखते हैं कि मैंने आपको बरसात की स्थिति वाले खेत से रबी वाली स्थिति वाले खेत तक की हालत दिखा दी हम बरसात के आगे। और एक प्लॉट और हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि वो भी लहसुन का प्लॉट है, जो किसान ने बरसात से एक दिन पहले बोया था, जल्दी जल्दी में कि बरसात आ रही है तो हम लहसुन बोएं, ताकि फिर गिल्ला हो जाएगा तो लहसुन बोया नहीं जा सकेगा। तो अब हम उसकी कंडीशन देखते हैं, चलते हैं। ये सरसों के प्लॉट के खेतों की कंडीशन। अब ये सरसों का खेत है और इसमें आपको सरसों कहाँ दिख रही हैं देखना। ये पानी कहाँ तक भरा है ये देखिएगा आप, ये। और सरसों कहाँ है, पानी से 1-1.5 बेंत, मतलब
1 फीट सवा फीट अंदर। अब आपको क्या लगता है ये सरसों हो जाएगी? ये पानी खाली नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि फूट आ चुकी है खेतों के अंदर सब। ये आप देख सकते हो रास्तों के अंदर पानी की हालत। अब किसान की पिछली फसल ख़राब हो गई, ये फसल बोई ये ख़राब हो गई। ये कंडीशन पिछली फसल की सारी खेतों में यही फसल की कंडीशन थी। और एक प्लॉट मैंने आपको लहसुन का वो दिखाया, एक प्लॉट आप ये लहसुन का ये देखिएगा। इसके सिर्फ ऊपर की साइड पे थोड़ा पानी कम है, बाकी पूरा प्लॉट भरा हुआ है पानी का ही। अब आपको इसमें कहीं स्थिति नहीं दिख रही होगी ये पानी बाहर जा पाएगा। अब इन कंडीशन के आगे किसान क्या करे? तो ये किसानों आपने कुछ तस्वीरें देखी है, इसमें दिखाई गई है कि बरसात में मक्का किस प्रकार ख़राब हुई। जो मक्का का खेत अभी तक सुधरा भी नहीं है, और कुछ खेतों को सुधार के देखा हमने, जिसमें सुधार के ये खेत में सरसों बोई तो उसमें वापस पानी भर गया, वो ख़त्म होने वाली है। ये खेत में लहसुन बोया, उस लहसुन में पानी भर गया। अब किसान करे तो क्या करे? अफीम बोई, अफीम में पानी भर गया। अब करे तो क्या करे किसान? और मेरे खुद के खेत पर अफीम में पानी भरा है, सरसों में पानी भरा है, मक्का का खेत पूरा सुधर नहीं रहा है, लहसुन में पानी भरा है। आप मेरे पीछे ये सारी कंडीशन देख सकते हो। ये अभी हालत है ये आज की 2 दिन बरसात के बाद, और मौसम अभी भी खुला नहीं है। मौसम के ऊपर देख सकते हो आप बादल ये काले काले, क्या पता कब वापस बारिश शुरू हो जाए। ये खेतों में इतना पानी भरा है ये देखिएगा। तो आज किसानों के बारे में हम बात करते हुए भी हमें ये होता है कि यार कि किसान अपनी ज़िंदगी कैसे जी रहे हैं। कुछ लोगों को लगता है जो किसान नहीं है उनको कि इनके तो अफीम की खूब पैदावार होती है, लहसुन की खूब पैदावार होती है, तो इनके कोई कमी नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ उन लोगों को कि भाई आप अफीम और लहसुन की पैदावार करके देखो, यहाँ आओ आपको पता चल जाएगा कि भाई क्या चीज़ है क्या नहीं है। खेतों में पानी भरे हैं, लबालब भरे हुए हैं खेत ये। अब किसान करे तो क्या करें? अब इसमें क्या, ये पानी बरसात का नहीं है, इसके अंदर फूट आ चुकी है, ज़मीन का जल स्तर ऊपर आ चुका है, फूट आ चुकी है। ये पानी कई दिनों तक ख़त्म नहीं होगा, ये भरा रहेगा और लहसुन की कलियां इसके अंदर सड़ेगी। ये कंडीशन थी हमारी बरसात में फसलों की। और पत्रकार मीडिया वाले कह रहे हैं कि मूंगफली की बम्पर पैदावार हुई है और ख़रीदार इसको समर्थन मूल्य पर नहीं खरीद रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि मूंगफली हो चाहे मक्का हो, सोयाबीन हो, इसकी बम्पर पैदावार नहीं हुई है। 50% से ज़्यादा तो ये ख़त्म हो चुका है, ख़राब हो चुका है फसलें, जिसमें मक्का, मूंगफली, सोयाबीन आ रहा है। और जो बच्चा है उसका किसान सही भाव मांग रहे हैं कि भाई हमको इसका सही भाव मिल जाए तो हम कुछ गुजारा कर सकें, कुछ खर्चा निकाल सकें। लेकिन वो भी सरकार देने में असमर्थ हो रही है। एक राजस्थान में अंता में उपचुनाव हो रहा है, सारा पक्ष और विपक्ष, मैं सरकार को ही दोष नहीं दूंगा, सारा पक्ष और विपक्ष दोनों वहाँ जुट रहे हैं। उस उपचुनाव से क्या हासिल होने वाला है? कुछ नहीं, एक MLA बनेगा। लेकिन यहाँ पूरे प्रदेश की जनता त्रस्त है। जैसे कि हमारे बेगू में पिछले 50 घंटे से बारिश हो रही थी, मध्यम से तेज़, वैसी MP में भी हो रही थी, वैसी राजस्थान के बाकी हिस्सों में रेगिस्तान को छोड़कर हो रही थी। किसान सब जगह त्रस्त है, लेकिन इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। खेतों की जैसे तैसे करके जुताई की थी हमने, लेकिन वापस पानी भर गया है। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूँ। ये मूंगफली की तस्वीर है, देखना आप। ये कंडीशन मूंगफली की हो रहे हैं। खेत में मूंगफली पड़ी हुई है, इसके अंदर वैसे बरसात से चारा ज़्यादा हो चुका था। मूंगफली को निकाला तो ये बरसात से पूरी तरह ख़त्म हो चुकी है। और कुएं बावड़ियों की हालत देखिए तो ये देखिएगा आप, ये कुओं की हालत है जो ज़मीन से ऊपर भरे हुए हैं। ये इतनी ख़राब स्थिति में भी आज किसान की बात करने वाला कोई नहीं है। जो थोड़ा बहुत माल पैदा हुआ है उसको सरकार ने समर्थन मूल्य बना रखा है, लेकिन उसमें लेने में असमर्थ हो रहे हैं। उसमें भी किसानों के साथ समर्थन मूल्य में भी काफ़ी छलावा हो रहा है।
और ये मैं दिखाऊं मेरे पीछे, ये मूंगफली का खेत है, पानी भरा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। मूंगफली पड़ी हुई है, ये सब ख़त्म हो चुकी है, काली पड़ चुकी है। खेत खाली नहीं हो रहे, पीछे देख सकते हो आप, चारा हो रहा है खेतों में। जहाँ तक आपकी नज़र जाए पीछे देख सकते हो आप, हरा हरा नज़र आ रहा है, ये सब चारा है, खेत खाली नहीं हो रहे, ये बरसात में ख़राब हुए। लेकिन कुछ खेतों को हमने ये इधर इस साइड में तैयार किया था कि जैसे तैसे करके ऊपर से किले में या कहीं करके इनकी जल्दी जल्दी, लेकिन इनमें पानी भर गया वापस, क्योंकि जैसे इसमें दाने डाले, बरसात आ गई, पानी भर गया, तो इसमें भी फसल नहीं होगी। और रहे खेत ये अब इतने दिन हो गए बरसात को रुके, उसके बाद भी सीधी तरह से ये किले मिटे नहीं थे, तो अब की बार क्या मिटेंगे। अब तो सर्दी आ चुकी है, लगभग 1 महीना गया इनका। अब किसान क्या फसल बोएगा, क्या कमाएगा, क्या खाएगा। और इनका अब आप देख सकते हो, ये ऊपर हके हुए हैं, खेत हके हुए हैं, तो ऊपर पानी कम दिख रहा है, ये पानी भरा हुआ है अंदर। पीछे देखिए तो आप इस खेत के पीछे देख सकते हो, आपको पानी नज़र आ रहा होगा। इस खेत में देखिए हम, ये हका हुआ आपको सही दिख रहा होगा खेत, ये देखो अंदर पानी भरा हुआ है। ये कंडीशन किसानों की हो चुकी है, खेतों में नमी ज़्यादा हो चुकी है, पानी भरा हुआ है, और ये पानी ख़त्म होने वाला नहीं है, क्योंकि खेतों में ज़्यादा बरसात से ज़मीन का लेवल पानी का ऊपर आ चुका है, फूट आ चुकी है। अब सरकार की तरफ से एक भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं आता है जो किसानों के हित में हो। इतनी बारिश हो रही है, इसके अलावा राजस्थान MP से अभी तक एक भी सरकार की तरफ से या विपक्ष की तरफ से किधर से भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। एक MP में वो चित्तू पटवारी था, जो वो एक बोरा लेके गया था कि शिवराज जी, भाई किसानों की हालत ख़राब है, तो लोगों ने उसका राजनीतिकरण कर दिया। वो गया तो किसानों के हित में था। इसी प्रकार मैं चाहता हूँ कि ये एक भी BJP का भी कोई भी पदाधिकारी एक भी बार आवाज़ उठा के देख लो किसानों के हित में। बेगू में समर्थन मूल्य के हित में पदाधिकारी पूर्व मंडल अध्यक्ष तीसालाल जी मेवाड़ा ने आवाज़ उठाई थी, नारूलाल जी भील प्रधान ने आवाज़ उठाई थी, लेकिन वो न जाने कहाँ गायब हो गए, वापस डबल आए ही नहीं सामने वो। अब इसमें लहसुन बोया है किसान ने बरसात से एक दिन पहले कि भाई बरसात आ रही है तो हमें लहसुन लगा दूँ इसमें जल्दी जल्दी। अब इसकी ये कंडीशन है, देखो ये अब क्या करेगा किसान। ये पानी ख़त्म होने वाला नहीं है ये, और इसके सारा बीज किसान का ख़राब होगा। काफ़ी किसान तो ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अफीम और लहसुन की बोई तक नहीं की खेतों में, और अफीम के छोटे छोटे पौधे हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे बरसात से। अभी इस बरसात का इफ़ेक्ट आएगा वो धूप पड़ने के बाद आएगा, मौसम खुलने के बाद, जब इसमें जड़ गलन वाला रोग लगेगा, तना सड़न वाला रोग लगेगा। फसलें ये छोटी मोटी उग रही है, ये बहुत हानिकारक अवस्था में है। ये छोटी छोटी फसलों के अंदर बहुत जल्दी इनके गलन वाला रोग आता है। जैसे ही धूप खिलेगी, मौसम खुलेगा और इनकी कंडीशन ख़राब होगी फसलों की। ये सरसों है डूब चुकी है, ख़त्म हो रहे हैं पौधे, मुरझा चुके हैं ये पानी में। तो मेरा तो सरकार से पक्ष विपक्ष दोनों से यही निवेदन है कि आप किसान की दयनीय स्थिति को देखें, अन्यथा किसान जिस दिन खेती करने का छोड़ देगा उस दिन आपके सामने संकट पैदा हो जाएगा। जब आज राजस्थान में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, MP में मक्का की बम्पर पैदावार है, फिर भी गवर्नमेंट विदेशों से आयात कर रही है, और यहाँ किसानों को गत वर्ष तो 2200-2300 रुपये प्रति कुंटल भाव मिल रहा था, इस बार 1700, 1800, 1500, 1600 रुपये मिल रहा है। तो सरकार की कहीं ना कहीं नीतियाँ किसान की खेती बर्बाद करने के लिए जिम्मेदार होती है, और ये मानो मत मान दो आप, ये फैक्ट है कि सरकार की नीतियाँ काफ़ी हद तक खेती के लिए जिम्मेदार होती हैं। जब यहाँ माल जाता है तो बाहर से मंगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ ज़्यादा है तो इसको भी बाहर भेजने की नीति बनानी चाहिए। हम ये नहीं कहते कि महंगा आपूर्ति इसका खेल नहीं है, महंगा आपूर्ति भी इसका खेल है, लेकिन जब ज़्यादा हो तो उसको बाहर भेजने की व्यवस्था होनी चाहिए, और कम हो तो बाहर से लाने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। हम व्यापारियों को दोष देते हैं, सस्ता ले रहा है, वो ले रहा है, सब आजकल 2 रुपये कमाने के चक्कर में रहते हैं। भारत में भ्रष्टाचार काफ़ी हद तक बढ़ चुका है, सब जानते हैं, ये सामने कोई नहीं आता है। लेकिन सारे ही जिम्मेदार व्यापारी भी नहीं हैं, वो भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की नीतियों के आगे झुके हुए हैं। क्योंकि जिस दिन मूंगफली 7000 बिक रही थी, सरसों 7000 बिक रही थी, तो व्यापारी ने उसको कम से कम 6500 में तो लिया होगा, लेकिन जब मूंगफली आज 4000 में बिक रही है तो व्यापारी उसको 7000 कैसे ले।
तो किसान और व्यापारी दोनों मजबूर है सरकार की नीतियों के आगे। विपक्ष में कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, सरकार में कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, और किसानों के साथ लगातार धोखा हो रहा है। तो किसान साथियों, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अपनी आवाज़ खुद उठाओ, अपनी मांग खुद उठाओ, और ये राजनीति के चक्कर में ना पड़कर अपने किसान को एकता करने की बहुत ज़रूरत है। जब किसान सब एक हो जाएंगे तो राजनीति ऑटोमेटिक किसानों के कदमों में आ गिरेगी। आप राजनीति में बटो मत, आप राजनीति में एक होकर किसान होकर लड़ो। चाहे देश में कहीं भी किसान आंदोलन हो उसका समर्थन करो, और आप हमेशा सशक्त रहो, अपनी मांग उठाना सीखो, अन्यथा हमें देने वाला यहाँ कोई नहीं है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये वीडियो देखा, और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट ज़रूर करें।